तो अचानक जो है कल जो है एक कैबिनेट का बैठक होता है। उस बैठक में जो है एक लेटर जारी किया जाता है जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया है। तो हम लोग का स्पष्ट मांग है कि आप डोमिसाइल नीति को पुनः बहाल करिए, क्योंकि हम लोग दूसरे राज्य में नहीं जा सकते हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया किसी भी राज्य में जो बिहार के जो लोग हैं वो नहीं जा सकते हैं। तो भाई दूसरे राज्य के लोगों का हम यहाँ क्यों ला रहे हैं? यहाँ पहले से बेरोजगारी है। जब नियमावली बना उस समय आप कह रहे हैं जो कि यही कैबिनेट का बैठक था, यही मुख्यमंत्री जी से तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री, उस समय उनको डोमिसाइल नीति ठीक था। लेकिन 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीना दिन बाद इनको क्या लग रहा है कि डोमिसाइल नीति गलत है। पूरे बिहार को सीट आपका कुछ नहीं है, आप पूरे बिहार को, पूरे देश को बुला रहे हैं। क्या ये प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं ना है? पूरे देश को इनवाइट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। उनके जो प्रवक्ता है एक शक्ति यादव, वो न्यूज चैनल पे बैठते हैं डिबेट में, वो कहते हैं कि बिहार जो है देश का दिल खोल करके स्वागत करता है। तो और बिहारी, अब ये बताइए, हम लोग शिक्षक के लिए बैठे हुए हैं, 4 साल से पटना में प्रदर्शन करते थे, लाठीचार्ज होता था, क्यों? हम लोग की विद्यालय में नियुक्ति हो जाए। लेकिन ये क्या किए, एक अचानक एक परीक्षा लाद दिए, तो परीक्षा भी हम लोग एक्सेप्ट किए। उसके बाद डोमिसाइल को हटा करके ये कहीं न कहीं बिहार के युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। जब इलेक्शन होता है तो हम लोग वोट करेंगे, पूरा देश से आएगा वोट करने के लिए बिहार में। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा, अन्यथा तेजस्वी जी का करियर भी समाप्त है। और शिक्षा मंत्री जी एक बात कह रहे थे, क्या बिहार में योग शिक्षक नहीं था? किसका? मैथमेटिक्स, साइंस का और इंग्लिश का। भाई अब जब आपको योग शिक्षक नहीं मिल रहा है, आपको 9वां 10वां फेल जो आपका नेता है उसमें योग्यता दिख रहा है। अब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, स्टेट सीटेट पास, आपको योग्यता नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ अमन। बिहार सरकार के द्वारा कुछ दिन पहले 1,70,000 वैकेंसी निकाला गया कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी। जो शिक्षक अभ्यर्थी तमाम है वो बीपीएससी के अंडर आ गए हैं। अब बीपीएससी ये वैकेंसी निकाला था, लेकिन जो आज का खबर है वो तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका दिल दहलान देने वाला खबर है, क्योंकि जो तमाम अदर राज्य के लोग हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। डोमिसाइल नीति एक तरह से कह सकते हैं, वो तेजस्वी यादव की तरफ से ये फरमान आया है। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। क्या लग रहा है, काहे आप लोग परेशान चल रहे हैं? हम लोग देखिए, हम लोग परेशान हैं, हम लोग स्टडी कर रहे थे, पढ़ाई में लगे हुए थे। क्यों? क्योंकि परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। तो अचानक जो है कल जो है एक कैबिनेट का बैठक होता है। उस बैठक में जो है एक लेटर जारी किया जाता है जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया है। तो हम लोग का स्पष्ट मांग है कि आप डोमिसाइल नीति को पुनः बहाल करिए, क्योंकि हम लोग दूसरे राज्य में नहीं जा सकते हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया किसी भी राज्य में जो बिहार के जो लोग हैं वो नहीं जा सकते हैं। तो भाई दूसरे राज्य के लोगों का हम यहाँ क्यों ला रहे हैं? यहाँ पहले से बेरोजगारी है। जब नियमावली बना उस समय आप कह रहे हैं जो कि यही कैबिनेट का बैठक था, यही मुख्यमंत्री जी से तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री, उस समय उनको डोमिसाइल नीति ठीक था। लेकिन 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीना दिन बाद इनको क्या लग रहा है कि डोमिसाइल नीति गलत है, हटा दिया डोमिसाइल नीति हटा दिया गया। यानी कि बिहार के युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। और इनके जो प्रवक्ता है एक शक्ति यादव, वो न्यूज चैनल पे बैठते हैं डिबेट में, वो कहते हैं कि बिहार जो है देश का दिल खोल करके स्वागत करता है। तो और बिहारी, अब ये बताइए, हम लोग शिक्षक के लिए बैठे हुए हैं, 4 साल से पटना में प्रदर्शन करते थे, लाठीचार्ज होता था, क्यों? हम लोग की विद्यालय में नियुक्ति हो जाए। लेकिन ये क्या किए, एक अचानक एक परीक्षा लाद दिए, तो परीक्षा भी हम लोग एक्सेप्ट किए। उसके बाद डोमिसाइल को हटा करके ये कहीं न कहीं बिहार के युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। और हम लोग दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकते हैं, दूसरे प्रदेश में हम लोग नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे पूरे देश को इनवाइट कर दिया गया है। और सीट कितना है? 1,70,000। 1,70,000 में समझ लीजिए जो कि 50% उसमें महिला है, महिला के रिजर्वेशन है। प्राइमरी में 50% महिला के रिजर्वेशन है। उसके बाद स्टेट है +2 के लिए, 9-10 के लिए। तो समझ लीजिए ये सबको ठगा जा रहा है। पूरे बिहार को सीट आपका कुछ नहीं है, आप पूरे बिहार को, पूरे देश को बुला रहे हैं। क्या ये प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं ना है? पूरे देश को इनवाइट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 तारीख को हम लोग पटना को पूरा भर देंगे। और मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है, ये डोमिसाइल नीति पुनः लागू करिए। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसको लागू करिए, बिहार के हित में है ये, और बिहार के युवाओं के हित में है। जब इलेक्शन होता है तो हम लोग वोट करेंगे, पूरा देश से आएगा वोट करने के लिए बिहार में। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा, अन्यथा तेजस्वी जी का करियर भी समाप्त है। और शिक्षा मंत्री जी एक बात कह रहे थे, क्या बिहार में योग शिक्षक नहीं था?
किसका? मैथमेटिक्स, साइंस का और इंग्लिश का। भाई अब जब आपको योग शिक्षक नहीं मिल रहा है, आपको 9वां 10वां फेल जो आपका नेता है उसमें योग्यता दिख रहा है। अब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, स्टेट सीटेट पास, आपको योग्यता नजर नहीं आ रहा है। इस तरह का बिहार को शर्मसार करने की बात आप कर रहे हैं। तो एक तरह से आप लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि बाहर वाले क्यों आएंगे बिहार में? क्योंकि भाई बिहार ही इतना बेरोजगारी छाया हुआ है, रोजगारी नहीं है। जब मिल रहा है कुछ वैकेंसी तो उसमें भी पूरा देश के लोग आएंगे। देखिए शिक्षक भर्ती नियमावली 2030 जब पास हुआ कैबिनेट से, जब पास होने के बाद उसमें स्पष्ट लिखा था डोमिसाइल नीति लागू हो गया है, यानी कि जो बिहार राज्य के वासी हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जब 15-20 दिन हो गया, जब परीक्षा का फॉर्म भरा गया है 15-20 दिन, अब 10 दिन और बचा हुआ है, तो तब जा करके क्या करते हैं, डोमिसाइल नीति को कल जो कैबिनेट का बैठक हुआ उसमें खत्म कर दिया गया। पहले लागू कर दिया और फिर दोबारा खत्म कर दिया। तो हम लोग इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। जब आप कहते हैं विधि विभाग से आपका अनुमोदन प्राप्त होता है, फिर आपको डर किस बात का था कोर्ट में? ये तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को ठगने का, इनको बहाली नहीं करना है, बहाली को खुश होना चाहिए क्योंकि 1,70,000 वैकेंसी है। आपको 1,70,000 को एक्सप्लेन कर देते हैं, आप 1,70,000 समझ रहे हैं। 57,000 के आसपास 57,000 +2 के लिए रिक्ति है और +2 में मात्र 12-13,000 कैंडिडेट है। समझ गए ना? क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसका 2012 के बाद STT नहीं हुआ है। तो पहले उत्साह था ना, क्योंकि 1,70,000 वैकेंसी जब दिया गया, बता रहे हैं 1,70,000 में जो 57,000 सीट को माइनस कर दीजिए, अब उसमें 12-13,000 ही कैंडिडेट है। रही बात प्राइमरी में 79,000 समथिंग है, उसमें 79,000 में 50% सीट महिला को चला गया, तो आप समझ लीजिए 50% सीट बचा, यानी कि लगभग 40,000 रख लीजिए। और 40,000 में आप समझ लीजिए 50% फिर इधर चला गया जनरल में, यानी कि कितना 20,000 के लगभग जनरल में सीट बच गया। और जनरल का मतलब ही नहीं है जो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग भरेंगे, उसमें OBC, SC, ST, ओपन सभी लोग आते हैं उस सीट पे। क्या सिर्फ अपने कैटेगरी में ही नौकरी मिलेगा? उतना ही कैटेगरी के लोग है क्या उसमें? ये कहीं न कहीं ठगने का काम किया जा रहा है। हमारा मांग है कि डोमिसाइल नीति अविलंब इसको लागू करे और बिहार के जितने शिक्षक अभ्यर्थी है वो एक हो जाए, बटे नहीं, एक होकर के 1 तारीख को पटना आइए और चक्का जाम करिए। चलिए 1 तारीख को पटना जाम करेंगे। ये बताइए, पहले खुशी अब फिर नाराजगी है ना। डोमिसाइल नीति को लागू करना पड़ेगा, पुनः लागू करना पड़ेगा। अगर नहीं लागू होगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, तभी इसका निराकरण होगा। तो इसलिए सरकार से हम डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द आप इसको डोमिसाइल नीति को लागू कीजिए। बस अन्यथा बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 1 जुलाई को हम लोग जब शिक्षक लोग हैं सब एकजुट होंगे, पूरा युवा एकजुट होगा और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और पटना का पूरा, आप लोग नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोग बिहार में आकर के नौकरी करें? अरे हम लोग को मौका नहीं मिलता है तो हम लोग क्यों चाहेंगे? राजस्थान में हम लोग को 105 में नहीं देता है मौका, झारखंड में नहीं देता है, तो हम लोग क्यों यहाँ पर मौका दें उसको? हम लोग का सीट रिजर्व होना चाहिए, यहाँ पर बिहार के लोग होना चाहिए। बिहार में बहुत सारा बेरोजगारी है, बेरोजगार आदमी यहाँ पर है, इसको रोजगार यहाँ मिलना चाहिए। और हम सीटेड स्टेट 4 साल से हम लोग बहुत परेशानी झेल कर अब हम लोग का वैकेंसी निकला है, इसमें बिहार का पहला हक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को अदर स्टेट में हक नहीं मिलता है, इसलिए बिहार का हक यहाँ मिलना चाहिए। नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। 1 जुलाई को हम लोग एकजुट होकर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे बिहार सरकार के खिलाफ। जी देखिए हम ये कहते हैं 1,70,000 जो आप सीट बोल रहे हैं, 1,70,000 में जो शिक्षक विद्यालय में कार्यरत हैं, सरकार इस चीज़ को स्पष्ट अभी तक नहीं किया है। जो 1,70,000 सीट पे जो शिक्षक विद्यालय में कार्यरत है वो भी उसी सीट पे आ रहे हैं या वो अपने ही सीट पे समायोजित हो जाएंगे, ये अभी तक नहीं बोला गया। ये जो बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी है उसके लिए भी 1,70,000 है, और जो विद्यालय में कार्यरत है, जो नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए भी 1,70,000 है। आप लोग ये सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो अपने सीट पे समायोजित हो जाता है या हमारे ही सीट पे वो आएंगे। ये समझ लिए लगातार बहाली को फंसाने का ये षड्यंत्र है, बहाली नहीं करना है। बहाली में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, शुरू से भी ये आता रहा है, कभी नियम बनता है। जब से नियमावली बना है तब से अभी तक 10 बार लगभग संशोधन हो चुका है, समझ लीजिए। अभी क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दे, फेसबुक पे देख रहे शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन पटना बिहार से, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।